नमस्कार दोस्तों, आप देखने वालों में से सभी ने लाइफ में कम से कम एक बार बाउंटी ट्राई करा ही होगा। आज हम बस उसी का एक महाराजा साइज बाउंटी बार तैयार करेंगे। आइए देखें कि ओरिजिनल बार में क्या शामिल है। बाहर हमें मिल्क चॉकलेट दिख रहा है और अंदर नारियल का फिलिंग। हम सभी आवश्यक सामग्री के लिए शॉप में जाएंगे। पहली चीज जो आपको लेनी है वो है बहुत सारी चॉकलेट। हमारे पास ट्रॉली में 150 टुकड़े हैं नारियल फ्लेक्स। इसकी बहुत 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 आवश्यकता होगी। करीबन 20 किलो, 9 किलो चीनी, साइट्रिक एसिड, नारियल का तेल। इतना ही। अब बिलिंग काउंटर जाएंगे। चेक तकरीबन $390 का निकला। आपके पास MDF की ऐसी शीट होनी जरूरी है। एक स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करके हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। हाथ से हम कोनों को गोल करेंगे। हमने बाउंटी फॉर्म तैयार कर दिया। एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ इसे काट लेंगे। हो गया। अब हम स्ट्रेच फिल्म लेते हैं और इसे लपेटते हैं। हम मिल्क चॉकलेट के 3 बक्से और एक कटोरा लेते हैं। हम मेज पर चॉकलेट बार को पटक देंगे, खोलेंगे। चॉकलेट के पहले से टूटे हुए टुकड़ों को एक कटोरे में डालेंगे। हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा भर न जाए। हो गया। हम एक सॉस पैन में पानी डालेंगे। अब स्टोव पे रख देंगे और ऊपर चॉकलेट का एक कटोरा। अब हम स्टीम में सब कुछ पिघलाते हैं। बीच बीच में हिलाना भी है। चॉकलेट पोरस है। जब यह पिघल जाएगा तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और बहुत पिघलाएंगे। हमने पिघला हुआ चॉकलेट बोर्ड पर रख दिया। MDF शीट को मेज पर रखा। हम इसके पोर्शंस में चॉकलेट डालेंगे और इसे फैलाएंगे। तो हम मोल्ड को पूरा कवर कर देंगे। अब हम एक विशाल सॉस पैन और खरीदी हुई साखर, नारियल फ्लेक्स लेंगे। हम प्रत्येक पैक खोलेंगे और इसे एक कटोरे में डालते हैं। ऐसे एक सॉस पैन में लगभग 20 किलो नारियल फ्लेक्स बैठेंगे। अब आपको 4 किलो नारियल तेल चाहिए। हम जार खोलते हैं और इसे भी डाल दें। हो गया। अब हमें चीनी और साइट्रिक एसिड की आवश्यकता है। हम 2 बर्तन में सिरप पकाएंगे। हम चीनी का एक पैकेट खोलते हैं। तराजू पर 300 ग्राम मापते हैं। इसे एक कटोरे में डालते हैं और दूसरे में भी 300 ग्राम। पानी की भी जरूरत है। 130 मिलीलीटर को मापे। इसे चीनी में डालें। अब स्टफ को मैक्सिमम करें और बस सिरप के पकने तक प्रतीक्षा करें। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। जैसे ही तापमान 160 डिग्री तक पहुंच गया है, हम बर्तन को टेबल पर निकाल देंगे।
थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डालें और मिश्रण करें। हम 3 लीटर जार लेते हैं और इसमें सिरप डालते हैं। नया सिरप बनाने के पहले पुराने से पैन को धोना मत भूलना। फिर से हम सब कुछ माप कर बनाएंगे, बहुत बार। केवल 1 जार भरा हुआ है, ये काफी नहीं है। और 4 घंटे बाद हमने 8 लीटर सिरप पकाया। ये एक बर्तन में सिरप डालना और मिश्रण करना है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत कम होगा। हमने होलसेल से 50 किलो नारियल फ्लेक्स, 10 लीटर नारियल तेल और 20 लीटर ग्लूकोज सिरप खरीदा। इस सभी का खर्चा हुआ $315। इसे निचोड़ने में मेरा सारा स्ट्रेस निकल गया। वाह! बड़े बर्तन में सिरप का एक जार डालो। हम ग्लूकोज सिरप खोलेंगे और जार में भरते समय हमें अंदाजा आ जाएगा कितना भरना है। पहले 3 लीटर डालो, फिर एक 1.5 लीटर, अब आपको अपने हाथों से इसे मिलाने की जरूरत है ताकि सभी नारियल फ्लेक्स सिरप तेल में भिगोए जाए। मिश्रण भारी और चिपचिपा है, इसके साथ मजाक करना बहुत भारी बढ़ेगा। 20 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया। हमारी चॉकलेट लंबे समय से मोल्ड में जमी हुई है। हम नारियल फिलिंग को लेकर इसे मोल्ड पर डंप करते हैं। समान रूप से अपने हाथों से फिलिंग फैलाएंगे। और इसे दबा दें। हम नारियल फ्लेक्स का बैग खोलते हैं। इसे बर्तन में डालें। इस बार हम नारियल फ्लेक्स में एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें हम सिरप डालेंगे। और फिर ग्लूकोज सिरप। नारियल के तेल का कैनिस्टर खोलें और 4 लीटर डालें। यह तेल तरल है क्योंकि यह गर्म पानी में था। फिर हम यह सब गूंथते हैं, इस बार 4 हाथों में। पैन को मोल्ड पर घुमाएं। और फिलिंग डाल दें। यह अंतिम तीसरा बैच बनाएंगे। और इसे भी मोल्ड पर डंप कर देंगे। इसे और अधिक सावधानी से समतल करना होगा ताकि बार का आकार बाउंटी जैसा दिखे। पहले हमने सब अपने हाथों से किया और फिर हमने ध्यान से इसे एक तख्त के साथ घुसा दिया। यह बात। मोल्डिंग पर 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने वह आकार बना ही लिया। हम सभी शेष चॉकलेट लेते हैं, उसे मेज पर पटक देंगे और उन्हें कटोरे में डाल देंगे।
और अब स्टीम पे रखेंगे। जब सभी चॉकलेट पिघल जाएगा तब इसे बार के ऊपर डालें। स्पैचुला से फैला दें। फिर चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। बची हुई जगहों में लगा दें। अंत में तीसरा कटोरा। खरीदी हुई सारी चॉकलेट खत्म हो गई थी। मुझे फिर से स्टोर पर जाना पड़ा और बहुत ज्यादा चॉकलेट बार खरीदना पड़ा। तीसरी खरीदी का खर्चा हुआ पूरे $192। चॉकलेट जो नीचे बह रही थी हमने फिल्म से कटोरे में वापस एकत्रित किया। हम बस इसे पिघलने देंगे। हमें कितनी चॉकलेट तोड़नी है, प्रक्रिया को गति देने हम 2 कटोरों का उपयोग करेंगे। हो गया। हम स्टीमिंग स्टेशन में भेज रहे हैं। हम पिघलने तक इंतजार करेंगे और थोड़ा तोड़ते हैं। यह गर्म चॉकलेट के 2 पूरे कटोरे निकले हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। हम तेल लेंगे और हम इसे प्रत्येक कटोरे में काफी डालेंगे। तेल की वजह से चॉकलेट अधिक तरल हो जाएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं। उसे अपनी बार पर डालें। बस देखो कि चॉकलेट कितनी खूबसूरती से फिट बैठता है। चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। और इसे फैला देंगे। और भी चॉकलेट। हमने ऊपर कर्ल्स बनाने की कोशिश की जैसे बाउंटी में होती है, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं बना। हमने सभी खड़बड़ियों को सरल करने के लिए चॉकलेट का अंतिम कटोरा डाला। 3 दिनों के काम के बाद सुबह 2 बजे तक हमारा महाराजा बाउंटी बार आखिरकार तैयार है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों की गिनती करने के बाद ये पता चला कि इस मेगा मॉन्स्टर का वजन है 134 किलोग्राम और इस बार में 6,43,000 कैलोरी है। बहुत ज्यादा। चलो अंत में इसे काटते हैं। चॉकलेट की परत को हैक्सॉ के साथ सावधानी पूर्वक काटा जाता है और अलग करने के लिए मैंने एक भारी हथियार खरीदा। हम बार को बीच से काटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको किंडर जॉय का मिल्क स्लाइस पता ही होगा। आज हम उसका 210 केजी का महाराजा वर्जन बनाएंगे। चलो इसे खोल के देखते हैं। अंदर हमें चॉकलेट के 2 बिस्किट दिखेंगे। उसके बीच में सैंडविच किया हुआ क्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। तो अब हम सारी सामग्री खरीदने मार्केट में गए। हमें 2 बार मार्केट में जाना पड़ा। पहले खरीदी में हमने स्पॉन्ज केक बिस्किट बनाने की सारी सामग्री ले ली। शुरुआत करेंगे मुर्गी के अंडों से। हमें 840 अंडे लेने हैं। अगला हम 30 केजी चीनी उठा लेंगे। $11 किलो कोको पाउडर और 2 किलो बेकिंग पाउडर, 20 किलो मैदा और 13 लीटर तेल ले लेंगे। अब हम सारे सामान का बिलिंग काउंटर पे करेंगे। पहले खरीदी का खर्चा रहा $245। यह बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा अवन। गैस को ऑन करने के लिए हम भट्टी को गर्म करने रखेंगे। ये खोला अंडे का बक्सा।
अंडे के ट्रेस को निकालकर टेबल के निचले हिस्से पर रख देंगे। पहले बिस्किट के लिए हमें चाहिए 420 अंडे। टेबल पे 2 बर्तन रख देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। अब अंडे को लेकर हम उसके पीले जर्द को सफेद हिस्से से अलग करेंगे। पूरा 1.5 घंटा लगा सारे अंडों को अलग करने में। ये तैयार। इन अंडों को अलग रखेंगे। अब हम लेंगे चीनी। पैकेट को खोलें। अब हम 15 किलो चीनी अंडे के पीले जर्द से मिला लेंगे। बड़े कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करके हम शक्कर को अंडे के पीले जर्द के साथ मिला लेंगे। इसे सफेद होने तक घोलना है। अब 6 लीटर तेल लेंगे, खोल देंगे और इसे भी मिश्रण में मिला लेंगे। अगर तेल की मात्रा कम हुई तो बिस्किट सही ढांचे में नहीं बैठ सकता। फिर से मिक्स कर ले। अगला हम 5 और आधा किलो कोको पाउडर लेंगे, खोल देंगे, इसे भी डाल दें। सभी को अच्छे से मिला ले। इस पूरे मिश्रण को 20 और मिनट लगेंगे और गाढ़ा आटा तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे गूंद देंगे। अब ध्यान से इसमें 6 और आधा लीटर उबला हुआ पानी मिला लेंगे। ये तैयार। अभी इसमें 5 किलो मैदा डाल देंगे। मिला लेंगे। इसमें और 7 किलो 500 ग्राम मैदा मिला लेंगे। एक किलो बेकिंग पाउडर मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएं जिससे अंदर गुठलियां ना हो। तैयार। यह बर्तन पूरा भरा हुआ है। अब इस बैटर को दूसरे पतीले में निकालें। अब हम अंडे का बचा पीला जर्द लेकर उसे और एक बर्तन में मिला लेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अंडों को फेंटने की कोशिश की पर नाकाम रहा क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमने इसे 4 छोटे मिक्सरों में निकाल के फेंटा। हर एक मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। सभी को चला लेंगे। ये बन रहा है। 5 मिनट के बाद रेडी होगा। अब चीनी डालने का वक्त आ गया है। 2 मिनट फेंटकर इस सारे मिक्सर को हम चॉकलेट बैटर में डाल देंगे। अब हम इसे स्पैचुला से मिला लेंगे ताकि कोई बुलबुले ना रहे और एक जैसा रहे। पीले जर्द के अगले बैच को भी हम इसी तरह से मिक्सर में फेंट देंगे और इनको फिर से बैटर में निकाल देंगे अच्छे से और मिक्स करेंगे। अब ये सारा बैटर फूलने के बाद हल्का हो जाएगा। दूसरे बैच वाले बैटर को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब इसे पकाए किस बर्तन में? मेटल वर्कशॉप से मेरा दोस्त हमें इसे मदद कर रहा है। उन्होंने कंप्यूटर में एक प्लान बना लिया। मेटल शीट्स को काटने के लिए उन्होंने लेजर कटर का इस्तेमाल किया। मेटल के कोनों को बनाने में उसने किसी दूसरे कटर का इस्तेमाल किया है। अब उस मेटल को मोड़ के उसे हमारे बेकिंग शीट यानी बर्तन का आकार देंगे जिससे केक बाहर नहीं निकल सके। इतना बड़ा बेकिंग मोल्ड मैंने पहली बार ही देखा होगा। अभी इस बेकिंग मोल्ड में हम तेल लगा लेंगे। ब्रश से सारे कोनों तक फैला लेंगे। बेकिंग पेपर लीजिए। बेकिंग पेपर को बर्तन पे लगा लेंगे।
नीचे तेल लगाने की वजह से पेपर अच्छे से चिपका रहेगा। हो गया। अब हम सारा का सारा बैटर इसमें डाल देंगे। बैटर को बिछाकर उसे सांझा करेंगे। अब हम हमारी बेकिंग शीट को ओवन में रख देंगे। अंदर की तरफ रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक सके। 180 तापमान रखे। 4 घंटों के बाद ओवन को बंद कर दिया। बिस्किट को सुबह तक वही रख दिया ताकि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। सुबह को ओवन से निकाल दिया। हमें इस बिस्किट को बर्तन से अलग करना है ताकि वो मुलायम हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। यह करना बहुत मुश्किल है, पर हमने रास्ता खोज लिया। ऊपर से हमने प्लाईवुड की शीट रख दी। लकड़ी की 2 पट्टियां उसके ऊपर रख देंगे। लकड़ियों को चिमटे से चिमट लेंगे। अब इस पूरे बेकिंग शीट को नीचे रखेंगे। टेबल पे प्लाईवुड की एक और शीट रख दी। इस पे रख दी 4 ईंटें। नीचे रखे हुए बर्तन को पलटकर ईंटों पर रख देना है। चिमटे निकालकर बिल्कुल धीरे से बर्तन को केक से अलग करेंगे। यह केक कितना लाजवाब और बड़ा लग रहा है। पूरे 10 किलो का है। इस बिस्किट को बनाने के लिए पूरे 2 दिन लगे। दूसरे बिस्किट का बैटर बनाने लेंगे। इसे भी हम ओवन में डालकर रात भर पका लेंगे। दरवाजा बंद करें। और अगले दिन ठीक उसी तरह दूसरा बिस्किट तैयार। बेहद लाजवाब। अब खरीदी का दूसरा पड़ाव। हम मार्केट गए। ढेर सारा कंडेंस मिल्क उठा लिया। 6 पैकेट 2 लीटर दूध के लिए। अभी हम बहुत ज्यादा पनीर के पैकेट्स लेंगे। 80 किलोग्राम। हमें अगार अगार की भी जरूरत होगी। 200 पैकेट अगार अगार के 2 केजी वनीला शक्कर भी ली। 5 लीटर पानी के 3 बड़े बोतलें उठाई। बिलिंग काउंटर पे सारा सामान ले जाएंगे। सामान पैक कर लेंगे। ये रहा दूसरे खरीदी का खर्चा, $506। ये सारे बक्से को हमने रख दिया। अब हम बक्सा खोलेंगे। इन पैकेट्स में 80 केजी का चन्ना पनीर है। सारे पनीर को हमें किसी तरीके से एकजुट करके खीमा करना है। फूड प्रोसेसर लेंगे। उसकी अगले वाली प्लेट हटाकर ऊपर से अटैचमेंट लगाएंगे और बर्तन भी लगा देंगे। दूसरा ढक्कन हटाकर ब्लेंडर जोड़ देंगे। पनीर के पैकेट लेंगे, खोल लेंगे। थोड़ा पनीर ब्लेंडर में और थोड़ा ग्राइंडर में। ब्लेंडर बंद करें। बड़े बर्तन को नीचे रख दिया। यह किया इसे शुरू। ब्लेंडर अपने आप ही सारे पनीर का खीमा करेगा। पनीर का खीमा अब हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। 6 हाथों की मेहनत है ये। 3 घंटों के बाद सारा पनीर पिस चुका है। ये तो पूरा बर्तन भर गया। और एक बड़ा बर्तन लेकर आधा हिस्सा उसमें डाल देंगे।
वेनिला शक्कर के पैकेट्स खोल देंगे, उसमें डाल देंगे और मिला लेंगे। अभी हमें चाहिए कंडेंस मिल्क की बोतल। खोले और पनीर के मिक्सचर में डाल दे। हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बोतल लाई ताकि पनीर से पूरे अच्छे से मिल सके। कंस्ट्रक्शन मिक्सर से पनीर को कंडेंस मिल्क के साथ मिला लेना है। बहुत ज्यादा क्रीम का फिलिंग तैयार हो जाएगा। अब पानी की 3 बोतलें लेनी है और एक बर्तन। बोतल को खोल देंगे और बड़े बर्तन में मिला देंगे। अब अगार अगार के 200 पैकेट्स भी इसी पानी के बर्तन में मिला देंगे। अच्छे से मिला ले और आधे घंटे के लिए रख दे ताकि वो अच्छे से पानी में गाढ़ा हो जाए। कंस्ट्रक्शन फॉइल का एक भाग ग्राइंडर से काट लेंगे। अब इस फॉइल को निचले बिस्किट पे लपेट लेंगे। अब एक टेप से इसे अच्छे से जोड़ देंगे। लकड़े की पट्टियां उसी टेप से जोड़ देंगे मजबूती के लिए, ताकि क्रीम और बिस्किट जकड़ के रखे। मजबूत रहना चाहिए। अब पानी और अगार अगार के मिक्सचर को 2 मिनट के लिए उबालें। इसमें गरम गरम दूध मिला लेंगे। अच्छे से मिला ले ताकि हमारा पनीर का फिलिंग थोड़ा सख्त हो जाएगा, ताकि वो बिस्किट के वजन से कहीं ढल ना जाए। आधा लिक्विड चन्ने में डालकर मिला ले और दूसरा वाला भी डाल देंगे। अभी इस फिलिंग को केक में बिछाना है। फिलिंग को सांझा करें, उसे रात तक बाहर रखें। अगली सुबह तक क्रीम सख्त हो चुका होगा। अभी फॉइल को निकाल दें। क्रीम का एक बहुत बड़ा और ऊंचा फिलिंग तैयार है और आखिरकार दूसरा बिस्किट रखने का समय आ चुका है। तैयार। तो हमने महाराजा किंडर मिल्क स्लाइस बना ही लिया। इसे बनाने में पूरे 6 दिन लगे। सामग्री के वजन करने के बाद हमें पता चला ये 210 केजी का है और $767 का। अभी इसका एक पीस काट लेंगे। इसका बिस्किट बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मुलायम और स्पॉन्जी केक जैसे है। मैंने बिस्किट पे क्रीम लगाकर उसे तैयार किया। अब ट्राई करेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही है, पर हमारा क्रीम ज्यादा गाढ़ा और मजेदार है और नेचुरल है। ओरिजिनल बिस्किट में बहुत सारे आर्टिफिशियल थिकनर्स थे। अब तक का हमारा सबसे बड़ा और कठिन प्रोजेक्ट था ये। आपको कोई अंदाज ही नहीं है इसे बनाने में क्या क्या मेहनत लगी है। कैलकुलेशन, टेस्टिंग, रेसिपीज, क्रीम। अगर आपको ऐसे और महाराजा साइज के वीडियोस देखने हैं तो लाइक करें। 5 लाख लाइक्स मिलने पर हम और वीडियोस बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे।